अस्सलामुअलैकुम। जर्नल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। प्रेस क्लब करमदाद कुरैशी में आज़ाद प्रेस क्लब कस्बा गुजरात के सदर की आमद पर करमदाद कुरैशी के सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। नायब सदर अहमद खान खोसा ने कहा कि कस्बा गुजरात और करमदाद कुरैशी के सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। इंशाअल्लाह साथ मिलकर इलाके के मसाइल उजागर करेंगे। मजलूम की आवाज़ बुलंद करना हमारा काम है और हम इसको बहरहाल निभाएंगे। मीटिंग में शेख मोहम्मद अशरफ, फयाज बशीर, सईद अहमद, कामिल भट्टू, पीरजादा, अजीजुल्लाह रहमान, आमिर शाहीन, मोहम्मद रफीक, करमदाद कुरैशी के तमाम सहाफ़ी भी शामिल थे। अटक एंटी क्वेकरी मुहिम। गैर कानूनी प्रैक्टिस के मुर्तकिब दर्जनों क्लिनिक सील। किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील अटक डॉक्टर शहरियार ने महकमे सेहत, हुकूमत पंजाब, हेल्थ केयर कमीशन पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर अटक की एंटी क्वेकरी के लिए की जाने वाली मीटिंग में दी जाने वाली हिदायत की रोशनी में कामरा कलां और गिरदोनवाह में वाक़ दर्जनों गैर कानूनी क्लिनिक सील कर दिए। यह नासिर अरसा दराज से खिलाफ ज़ाब्ता प्रैक्टिस कर रहे थे। मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टर बोर्ड की आड़ ले रखी थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने अपनी टीम के हमरा इनको रंगे हाथों प्रैक्टिस आलात समेत पकड़ लिया और मौका पर ही क्लिनिक सील कर दिए। इन क्लिनिक्स और स्टोर में सईद मेडिकोज, एजाज फहीम क्लिनिक पठान डॉक्टर शामिल हैं। बाज जाली डॉक्टर करियाना स्टोर और हजाम की दुकान में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे। डॉक्टर शहरियार ने कहा है कि अनासिर के खिलाफ भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई जाएगी। किसी भी दबाव को पस पुश्त डालकर सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। लोधरा एंटी करप्शन का छापा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहरोड पक्का का अकाउंट्स क्लर्क रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक कहरोड पक्का के रिहायशी कैसर अब्बास, जिसकी बीवी सुमेरा परवीन जो कि स्टाफ नर्स है, उसकी 1 साल से बंद तनख्वाह जारी करवाने के लिए कहरोड पक्का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अकाउंट्स क्लर्क मोहम्मद अकबर ने मुबैना तौर पर 65,000 रुपए रिश्वत तलब की। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन गफ्फार अली ने कलीमुल्लाह भट्टी सिविल जज दर्जा अव्वल की जेर निगरानी रेड करके मोहम्मद अकबर और के साथ ही मोहम्मद इकबाल को मुबैना 65,000 रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनसे निशानज़दा नोट बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब ज़िला जनरल सेक्रेटरी PPP तालिम नदीम लाशारी की रिहाइशगाह पर की गई। तकरीब में ज़िला भर के ओहदेदारान और कारकुनान की भरपूर शिरकत। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक काटा गया। ज़िला जनरल सेक्रेटरी PPP तालिब लाशारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत और अवाम के लिए कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। बीबी शहीद के अवामी मिशन को बिलावल की क़यादत में पूरा करेंगे। भुट्टो अज़म ही अवामी उमंगों का तर्जुमान है। इमरान टोले ने अवाम को मायूस किया। बिलावल भुट्टो मुल्क के लिए उम्मीद की किरण है। तकरीब में सैयद इजहारुल हक, मलिक वसीम अकरम, राव शफीकुर रहमान, अब्दुल मजीद जताला, शेख गुलजार, चौधरी नईम, बेगम अमीना, मुमताज आलम गिलानी, इकबाल बदर, सिद्दीक पहलवान, शफीक शाहिद, हाजी रफीक, काशिफ महमूद और दीगर ओहदेदारान ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर जालों में बेनज़ीर लंगर भी तकसीम किया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान जोन डॉक्टर एजाज अंजुम की हिदायत पर तहसील सेफ्टी ऑफिसर एजाज हुसैन की जेर निगरानी कोटली नजाबत में फर्स्ट एड ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। सेफ्टी ऑफिसर ने सांस की बहाली, एक्सीडेंट की सूरत में खून को रोकना, दिल के दौरे में फर्स्ट एड की अफादियत और जरूरत पर लेक्चर और अपनी टीम के साथ अमली ट्रेनिंग भी दी। इस मौके पर नौजवानों की रेस्क्यू टीम भी बनाई गई जो 1122 एम्बुलेंस के आने से पहले शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकें। इस मौके पर राव वकास उर्फ विकी, राज राना सरवर, हाजी खलील, मास्टर वकील, कामरान असलम, इंजीनियर दिलावर अली राव, राना अकरम, शर्जील बलोच ने भी रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। इस्तकबालिया में कालम निगार शहजाद आलम ने कहा कि डॉक्टर एजाज अंजुम की मिसाली खदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। बिलाशुबा रेस्क्यू 1122 करप्शन से पाक काबिल फख्र इदारा है। द विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप बउनवान आर्ट ऑफ सिलेक्शन ए रिसर्च टॉपिक मुनक्किद हुई। इस वर्कशॉप की फोकल पर्सन डॉक्टर फरीहा और डॉक्टर हिना मुनीर थीं। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने कहा, विमेन यूनिवर्सिटी मयारी रिसर्च को फरोग दे रही है और तालिबात को ताज़ा मौजू पर रिसर्च की दावत दी जाती है। हमारी कोशिश है कि ऐसे मौज़ूआत चुने जाएं जो हालात हाज़रा के मुताबिक हों और मुल्क के काम भी आ सके। ताहम ये बात हकीकत है
कि रिसर्च में मौजू का चुनाव सबसे अहम होता है, जिसमें अक्सर तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये वर्कशॉप इसलिए मुनक्किद करवाई गई है कि तालिबात को रहनुमाई मिल सके कि किस तरह हम रिसर्च के लिए अहम मौजू को चुन सकते हैं, जबकि बतौर मेहमान स्पीकर डॉक्टर आसिया जुल्फकार, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा एजुकेशन, BZU मुल्तान थी। वर्कशॉप से चेयरपर्सन डॉक्टर हिना मुनीर, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद MPhil एजुकेशन के तालिबात के लिए तहकीक के मौजू के इंतखाब की महारतों को बढ़ाना है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के स्क्वाड कांस्टेबल आमिर, कांस्टेबल सलाहुद्दीन ने एक डाकू को नागिन चुरंगी पर जवाबी कार्रवाई के दौरान हलाक कर दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के स्क्वाड कांस्टेबल आमिर, कांस्टेबल सलाहुद्दीन इस वक्त नागिन चुरंगी किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। अचानक एक डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के स्क्वाड कांस्टेबल आमिर, कांस्टेबल सलाहुद्दीन की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में एक डाकू को हलाक कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।